आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आशा करता हूं कि जिस विशेष लक्ष्य के साथ, सोच के साथ आप सभी जुड़ रहे हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम सभी किस प्रकार से अपने लक्ष्य को, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आज उस विशेष टॉपिक पर। क्योंकि विशेष पर्व हैं अभी, कल जो आने वाला दिन है वो भारतवर्ष में अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। तो इस विशेष पर्व के उपलक्ष्य में बहुत सारी परचेसिंग इस प्रकार से करने का हमारे भारतवर्ष में मान्यताएं हैं, जिसको हम सभी यथास्थान फॉलो करते हैं। तो जहां हम उस अबंडेंस के लिए, जीवन में भरपूरता के लिए वो सब प्रयास कर रहे हैं जो बड़े हमें बताते आए आज दिन तक, कुछ एक बातें जिसको हमें ऐड करना है उसके साथ, जिससे हम बहुत सारी बातों को और जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अपने अनुभव के आधार पर आई विल शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद यू। तो विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स, व्हाटएवर वी थिंक ऑफ, जो हम सोचते हैं हम जीवन में किस प्रकार से उसको साकार प्रारूप में ला सकते हैं, उसके स्टेप्स और कुछ एक टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, और वील डिस्कस फ्यू ऑफ देम जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। So I welcome you all in today's very special session. So with your kind permission, I am Dr. Gurcharan Singh, and I am an anesthetist, life coach. I'm on a mission to help 100,000 working professionals, especially doctors, to achieve elevated mindset and habits to bring desired results in their life by using my 6G model in just 60 days. So with that vision, I have founded Abundance Accelerator Hub this year itself. So if many of the people around are facing these all problems, बड़ी लंबी लिस्ट है जिसका हम सामना हम अपने लाइफ में कर रहे हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हर एक के सामने ये समस्याएं हमारे पास हैं। तो जैसे हम कोई भी और समस्या का समाधान, सॉल्यूशन अपने आसपास जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, वी आस्क देम फॉर देयर सॉल्यूशन। आज जहां हम अनेक प्रकार के डेवलपमेंट करते जा रहे हैं लाइफ में, अनेक प्रकार के अचीवमेंट हमारे पास हैं, पर उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती जा रही है। यस, बट हमारा एम ये रहता है कि हम 0% स्ट्रेस और 100% हैप्पीनेस को अचीव कर सकें अपनी लाइफ में। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर एक प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन हमें उस एक पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट से प्राप्त होता है। yes? If suppose you have any medical problem, तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट से हम एडवाइस लेना पसंद करते हैं। यस, क्या करेंगे? भले ही भारतवर्ष में ये परंपरा है कि अभी भी हम मेडिकल स्टोर पर जाकर मेडिसिन ले लेते हैं, बट स्टिल अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, इफ यू वांट परमानेंट सॉल्यूशन, तो हमें उसके स्पेशलिस्ट से लेना पड़ेगा। तो लाइकवाइज, if I have some or the other problem in my life, we have to have an approach to a life coach जो अपने अनुभव के आधार पर हमें हमारी लाइफ में आने वाली समस्याओं में लीड कर सके, उसका समाधान दे सके। और ये हमें कहीं स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, तो कहीं हमारे अनुभव का इसमें रोल रहता है। जैसे पुराने समय पर हमारे पास हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, दे यूज्ड टू गिव देयर एक्सपीरियंस, बट अब क्या हो गया है,
घरों में सीनियर सिटीजन नहीं है, प्लस अगर है तो अब जनरेशन गैप है। अब उनके समय की बातें और आज के समय पर देयर इज जमीन आसमान में अंतर है। तो इसलिए हमें अब इस लाइफ कोचिंग की बहुत आवश्यकता है, जो मैं समझता हूँ। तो इसके लिए आई एम ऑफरिंग यू कि आप सेवाएं ले सकते हैं। बीइंग अ लाइफ कोच, आई विल हेल्प यू आउट and handhold you at every step of your life. So, how many of you want to have these services from me? Give me a thumbs up. Yes. क्या कहेंगे? Yes. Okay. Thank you. So, manifestation क्या है? Manifestation is creating something जो मेरे मेरे माइंड में है, उसको रियलिटी में हम मैनिफेस्ट कर सकें। जैसे कहा जाता है कि कोई भी कार्य की शुरुआत हमारे मस्तिष्क में होती है। आज हम कहें कि आज हमारे हाथों में मोबाइल है या साइंस के इतने सारे गैजेट्स हैं, बिकॉज के वंस अपॉन अ टाइम किसी के माइंड में वो बात आई और उसने उसके लिए कार्य किया और वो आज मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग एंड थिंकिंग, इट्स अबाउट वर्किंग ऑल्सो। तो हम अ, कहा जाता है कि कोई भी चीज दो बार बनती है। जैसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हम ताजमहल की बात करें, तो एक बार बनाने वाले के माइंड में उसने पिक्चराइज किया कि इस प्रकार का कोई मॉन्यूमेंट मुझे बनाना है, एंड देन उसको साकार में हम देख रहे हैं आज के समय पर। इसी प्रकार से इन साइकोलॉजी, मैनिफेस्टेशन इज जनरली मीन्स using your thoughts, feelings and beliefs to bring something to your physical reality. तो शुरुआत कहाँ से होने वाली है? हमारे हमारी सोच के साथ। वी हैव टू कंसीव दैट थिंग इन आवर माइंड। पहले हमें उसको, जैसे बचपन में हम अनुभव करें कि हमें एक बिलीफ डाल दिया जाता है कि आपको बड़े होकर ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। तो इफ वी एक्सेप्ट दैट थॉट इन आवर माइंड, तो आगे आने वाले समय में वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट, एंड फॉर दैट वी हैव टू कीप कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन योर इंटेंशन। आप जो सोच रहे हैं उस पर फोकस करना, क्लियर फोकस के साथ। और कैसे हम कर पाएंगे, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं। क्योंकि वी अलाइन विद दोज थॉट्स, यस, तो वी अलाइन विद दोज थॉट्स, एंड वो अलाइनमेंट के साथ हम यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हैं, और आगे आने वाले समय में वो हम रियलिटी में उसको ला सकते हैं। तो किस प्रकार से होता है? तो इसका पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू हैव अ क्लियर कट थॉट कि मुझे ये लाइफ में अचीव करना है। क्लियर कट थॉट। उसके लिए फोकस करें अपने लाइफ में मेरे पास क्या क्या है, और वो पूरी सारी एनर्जी जो आपके पास है, जो अचीवमेंट ऑलरेडी है, उसको लगा दें अपने अपने लाइफ में ड्रीम्स को फुलफिल करने में। देखिए, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारा फोकस रहता है मेरे को क्या नहीं मिला है, और इस वजह से हम स्कैरसिटी माइंडसेट में, मेरे पास नहीं है, वो थॉट पैटर्न में हम चले जाते हैं। और उस वजह से मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। मैं जो कर सकता हूँ वो भी नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज दैट स्कैरसिटी माइंडसेट एंड थॉट पैटर्न। तो इसके लिए अपने पास जो है उसको फोकस करें, अपनी एनर्जी, अपनी पावर्स के ऊपर, अपने थॉट पैटर्न के ऊपर। देन क्लियर कट डिफाइन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। एक क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास कि मुझे लाइफ में ये होना है। अब इसमें कोई भी बात हो सकती है। अब इसमें फिजिकल लेवल पे आपका एक पैटर्न हो सकता है कि मान लीजिए आई वांट टू रिड्यूस माय वेट, आई वांट टू बिकम हेल्दी। फॉर दैट, मेंटल लेवल पर मेरे को क्या चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, ये सब चीजें कंप्राइज करती हैं
मेरे क्लियर थिंकिंग, और उसको फिर हम मैनिफेस्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है, क्लियर थिंकिंग एंड थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट इट। जस्ट डिफाइन दैट, जिसको हम एक प्रकार से गोल्स भी कहते हैं। एक क्लियर कट उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आई हैव टू अचीव दिस थिंग इन लाइफ। सपोज हेल्थ की हम बात करें, तो आई हैव टू हैव अ क्लियर कट पिक्चर कि मेरे को क्या अचीव करना है। दिस इज आई बॉडी वेट, दिस इज ब्लड प्रेशर, दिस इज ब्लड शुगर लेवल, एंड सो। उसमें ये नहीं इतना हो जाएगा चलेगा। फर्स्ट स्टेप हैज टू बी क्लैरिटी। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आप एक्सपीरियंस किया होगा, तो यहाँ पर कभी अगर वेदर खराब होता है तो हमारी ऑटोमेटिकली जो स्पीड है वो हमारी कम हो जाती है और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इफ देयर इज नॉट अ क्लैरिटी इन माइंड सामने। तो ये फिजिकल लेवल की बात है, और माइंड के लेवल पर क्लैरिटी नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू अचीव स्पीड, एंड आई वोंट बी एबल टू गेट टू दैट गोल। यस, एग्री? So this is the first step. Clearly define what you want to manifest, specific goal, outcome you want to achieve, and thinking positive about it. ऐसा नहीं कि होगा कि नहीं होगा, नहीं। कहते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। वो सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और सक्सेसफुल लोग यही सोचते हैं कि कैसे नहीं होगा, I'll do it, and I'll do it at any cost। इस लेवल की बात। Oh, that is clarity, number one step. Now the next step is revise it. Revise and tell others also about it. Yes, जिनसे आपको लगता है कि मुझे एनर्जी मिलने वाली है, जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे देने वाले हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, उनको बताइए और अपने रिवाइज कीजिए उन चीजों को। देखिए, मुझे एग्जाम में भी परफॉर्म करना होता है तो रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है उस पढ़ाई को एग्जाम में मैनिफेस्ट करने के लिए, उससे मुझे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो दिस वे, जो मुझे ड्रीम्स या चीजें अचीव करनी है लाइफ में, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे रिवीजन बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए आपने गोल बनाया, एंड इफ यू फॉरगेट दैट गोल, अगर उस गोल को आप भूल जाते हैं, तो देन व्हाट विल गोना हैपन? क्या होएगा? यू वोंट बी एबल टू अचीव दैट गोल। तो हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स आप लिख कर रखिए, इन्फॉर्मेशन लिख कर रखिए, ड्रीम। बहुत सारे लोग करते हैं, अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं ताकि वो मुझे दिखता रहे क्लियरली, मैं उसको रिवाइज कर पाऊं उस गोल को, तो उतना ही चांसेस बढ़ जाते हैं उसको अचीव करने के। यस, दिस इज द सेकंड स्टेप। इसके लिए मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, ये चार बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके माइंडसेट को फोकस और पॉजिटिव रखने में मदद करने वाली हैं। दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज टेक इंस्पायर्ड एक्शन टुवर्ड्स द गोल। अब आपने सब कुछ कर लिया, अब आपने खाने के लिए सब रॉ मटेरियल तैयार कर लिया, सब व्यवस्थाएं हैं, बट अब आप उसको बना नहीं पा रहे। यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक हंसी की स्टोरी सुनाई जाती है। एक बंदा बार बार भगवान से कह रहा है, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। तो अब भगवान उसको उपस्थित होकर कहते हैं, प्रकट होके, कि मैं लॉटरी का टिकट तो लेना पड़ेगा आपको, तभी तो लॉटरी लगेगी। टेयरिंग हियर एंड देयर, आसपास देखने की बजाय आप क्या करें, यू फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। आप अपने आप को देखिए एंड टेक कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड मीनिंगफुल एक्शन टुवर्ड्स योर ग्रोथ। फोकस भी चाहिए, कंसिस्टेंट भी चाहिए। ठीक है, आप 2 दिन काम किए, 4 दिन नहीं किए,
you won't be able to manifest those things. नहीं, आप सोचते रहे ऐसा होगा ऐसा होगा, वो नहीं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह जाने वाले. We have to take consistent action towards their goal and trust your intuitions and take action. आपको जो इंट्यूशंस हो रहे हैं उस लक्ष्य को लेकर, एंड टेक कंसिस्टेंट एक्शन. और स्टेप्स छोटे हो या बड़े हो, मुझे स्टेप लेना है. और कहा जाता है, कार्मिक फिलोसफी ये कहती है कि हमारा कोई भी एक्शन व्यर्थ नहीं जाता. हर एक एक्शन का रिएक्शन, हर एक कार्य का रिजल्ट मुझे मिलता है, चाहे इतना भी क्यों ना किया जाए. तो दीज आर द 3 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स. यस, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड give me a thumbs up if it is clear to everyone. These are the 3 steps to manifestation. Number 1 is have a clear cut vision about what you want to manifest. Yes. Then another one is uh, revise, realize and tell people about it कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है. और जितना लोगों को पता होगा ना, you will take action towards it. The third step is because अगर आपने सोच लिया, अब किसी को क्या पता आप क्या करने वाले लाइफ में. इफ सपोज अगर आप 2-4 लोगों को बता के रखेंगे कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, वो आपको कंटिन्यूअसली रिमाइंड करते रहेंगे कि आपने ये कमिट किया था और आपको ये कार्य करना है. तो चांसेस ऑफ अचीविंग, चांसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग दोज थिंग will increase. It will be directly proportional to that. Yes, these are the 3 steps. इसके लिए जो ट्राइंगल है, ये इसका जो ट्राइंगल है, दिस इज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन. इट्स लाइक आप माइंड को फुल रखें, क्लियर कट विजन, रिवीजन एंड कंसिस्टेंटली वर्किंग फॉर इट, एंड मेडिटेशन कनेक्ट विद द सुप्रीम to achieve those goals in life so that you will manifest those dreams in your life. Yes. Now there are few manifestation techniques. बहुत सारी लंबी लिस्ट है. I'm not going into details of each and every technique. A few things, few techniques I'm describing here. The number one technique is very important. Underline it, is the gratitude journal. What is? So gratitude journal is you are grateful to the things which you are getting. Yes, you are grateful to the things which you are getting. And आप अगर धन्यवाद करते हैं जो चीजें आपको मिली हैं उसके लिए, तो then the chances of getting more in the life will increase. Yes. आप कंटिन्यूअसली कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे काम अच्छा नहीं है. आप सोचो, देखिए कैसी विडंबना है ना, इट्स आयरनी कि हम जिस काम से हमारा जीवन चल रहा होता है और उसी को हम जीवन भर, मेनी ऑफ द पीपल जीवन भर उसको ब्लेम करते रहते. नहीं होता, isn't it? मैंने आई हैव सीन सो मेनी प्रोफेसर्स, पूरा जीवन उनका गुजर गया उसी प्रोफेशन में, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी विद दैट. मेरा ऐसा रहा प्रोफेशन, मेरे को अच्छा पोस्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला जिंदगी भर. तो आप इमेजिन कीजिए क्या लाइफ में हमारे को पॉजिटिविटी या वो एनर्जी या हम चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे क्या? पिता परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया. He has given us every damn thing. आप सोचिए अगर स्वस्थ शरीर मिला, अगर मैं अच्छे से कमा खा रहा हूँ, it's a blessing. So we have to have gratitude for that what I have got in my life. Yes, and keeping that thing in our mind and documenting it. This is gratitude journal. आप कैसे डॉक्यूमेंट करिए कि I am grateful, I am happy and I am thankful and grateful to whatever I've got in my life. उसका every day
एवरी डे एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स आप लिखिए, इसकी लिस्ट बनाइए, आज दिन तक जो जो मिला और हर दिन जो मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू कीप दिस जर्नल, you will get enormous things in life. This is my personal experience. You should always be thankful. I'm grateful, I'm happy and thankful to my job. I'm happy and thankful to my relatives, my parents, my house, my gadgets, my everything. You should have that gratitude in your mind. हो सकता है धन्यवाद का नजरिए. How many of you agree and commit कि आज से हम करेंगे? We'll start from today itself. We'll have a gratitude. Yes, give me a thumbs up. Believe me, जो follow कर रहे हैं, it's very good. Thank you. But if suppose you start doing from today itself, रात्रि सोने से पहले करके देखिए. आज दिन भर की बातों के लिए शुक्रिया. Thank you. I'm grateful. Yes. So if more you have gratitude in your mind, the more chances of getting the things in your life. The chances will increase. Yes. Okay. Now the other thing. This is the first technique. The other one is vision board. Vision board. This is also a very powerful technique for manifestation. बचपन में हम किया करते थे एक कोलाज टाइप से बना के, बट वो दैट इज अ सिंपल कोलाज. अब इसमें क्या करना है? इसमें दो टेक्निक हो सकती है. एक तो ये है कि आप जो लाइफ में चाहते हैं वो उसका विजन बना के रखिए और उसको पेश कीजिए अपने लिविंग रूम में, जहां पर आप एवरी डे उसको देख सकते हैं. विजन बोर्ड. ओके. क्या आप हेल्थ को लेकर चाहते हैं? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सब चीजें उसमें क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? मेक विजन बोर्ड. उसके आप चाहें तो वैसे पिक्चर बना के, पिक्चर कट करके उसमें पेस्ट करके आप बनाइए, जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया. एक टेक्निक ये है सिंपल, कि मैं ये लाइफ में चाहता हूँ, उसका एक विजन बना के सामने रखें ताकि वो विजन आपको दिखता रहे, आगे आने वाले समय में उसको साकार में आप मैनिफेस्ट कर सकें. दिस इज वन टेक्निक. इसका ही एक एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है जो मैंने सुना पड़ा, कंटिन्यूम टेक्निक. कंटिन्यूम टेक्निक में है, अभी आप फ्यूचर की बात अगर इसमें लिखेंगे, इसमें कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ और उसने आपने लगा दिया, हो सकता है आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट ना करे. यस. तो इसके लिए डू वन थिंग. आप बचपन में या आज से पहले आपके अचीवमेंट इधर लगाइए एक साइड में, कि डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. एक साइड में आप अपने पास्ट के अचीवमेंट्स, चाहे हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, अगर घर की बात है तो घर को लेकर. यस. और दूसरे साइड में आप जो फ्यूचर में चाहते हैं, मान लीजिए आज मेरे पास घर है एक्स और मैं चाहता हूं कि मैं इम्प्रूव करूं, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन क्या चाहता हूं उसका साथ में. इफ आई हैव वन कार. यस. वेलकम. आई हैव वन कार एंड आई वांट टू इम्प्रूव दैट. तो नेक्स्ट क्या विजन होना चाहिए? तो क्या होगा, मैंने जो अचीव किया वो मेरे पास है, वो विजन भी मेरे सामने रहेगा. तो इट विल बी अ कंटिन्यूम मेथड कि ये मैंने अचीव किया और ये अचीव होने वाला है इन द नेक्स्ट स्टेप. तो दिस इज द सेकंड टेक्निक, विजन बोर्ड, जो हम मैनिफेस्टेशन में यूज कर सकते हैं. इसको बनाइए और लगाइए अपने लिविंग रूम में, सो दैट यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दोज ड्रीम्स जो आप चाहते हैं लाइफ में. यस. इज दैट क्लियर? Now the third technique, very important technique, is meditation.
meditation is, in simple words, it's connecting your being with the supreme being. It's like connecting to the source. It's very important and powerful technique for manifestation. सपोज करो आपका आपका हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई काम है और यू आर हैविंग कनेक्शन विद द हेल्थ मिनिस्टर. सपोज आई एम जस्ट गिविंग अ वेग एग्जांपल. तो इट विल बी इजियर टू गेट दैट वर्क डन. वो काम करना कराना आपके लिए आसान हो जाएगा जस्ट बिकॉज यू हैव अ कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज दैट पावर टू गेट दैट थिंग डन. वो काम करने की उसके पास पावर है. इसी प्रकार से सपोज with the meditation, if I have a connection with that supreme power who is the source of all the energy, so it will be easier for me to manifest the things which I want to manifest in my life. Yes. तो मैनिफेस्टेशन में मेडिटेशन सिर्फ एक सिंगल थॉट है. जैसे हम किसी को भी याद करते हैं वैसे ये सिंपल वर्ड्स में पिता परमात्मा की याद है, रिमेम्बरेंस है कि हम उसको याद करें और उससे एनर्जी लें so that it will be easier for us to manifest the things. Yes, is that clear? Now this method is also been documented. It's basically जो हमने बात की सेकंड स्टेप इज रिविजन ऑफ योर गोल्स, रिविजन ऑफ योर ड्रीम्स which you want to manifest. This is 55 into 5 method. What is it? क्या है ये method? It is first having a clear cut vision कि मुझे क्या manifest करना है. For that, उसके लिए आप क्या करें, उस पर्टिकुलर विजन को 55 टाइम्स रोज लिखें for 5 days for manifestation. This has been documented. अब कितना हम कर सकते हैं ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा. कितना मेरा डिटर्मिनेशन है उसको अचीव करने के लिए. कोई बड़ी बात नहीं है 55 टाइम्स लिखना. जस्ट ये थ्योरीज दी हैं. इट्स बेसिकली रिमाइंडिंग योरसेल्फ एंड योर सबकॉन्शियस माइंड कि मुझे ये अचीव करना है. इट्स जस्ट पुटिंग इन टैपिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है. यस. और पावर मिलने वाली है मेडिटेशन से, पावर मिलने वाली है ग्रेटिट्यूड से कि जो मेरे पास है मैं उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकूं so that I'll be able to achieve, attain and manifest my dreams in my life. Yes. So this is another technique, 55 into 5 manifestation method. Clear? एक और टेक्निक बताई गई है. दिस इज 369 मेथड. 369 कि जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसको 3 बार सुबह लिखिए, 6 बार आफ्टरनून में लिखिए और 9 बार रात्रि में लिखिए सोने से पहले. These are all basically different techniques which has been documented so that we will be able to tap our subconscious mind and use the power of subconscious mind to manifest our dreams. अब इसमें सिर्फ मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली फाइनेंशियल थिंग. कई बार हम सोचते हैं फाइनेंशियल लेवल पर ही. अगर मान लीजिए मैं स्पिरिचुअली भी अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, आई हैव दैट विजन इन माय माइंड, उसके मैनिफेस्टेशन में भी ये सारी टेक्निक्स काम में आने वाली है. यस. तो वो रिलेशनशिप लेवल पर भी हो सकता है. इफ यू हैव some disturbed relationship and you want to improve those relationship with self, with others, you want to improve the quality of services which you are providing. लंबी लिस्ट हो सकती है जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहें. दिस इज अनदर टेक्निक. यस. वन मोर टेक्निक इज 777. यस. It's about choose one specific affirmation or goal which you want to manifest.
and repeat it 7 times in the morning at 7 a.m. and 7 times in the evening at 7 p.m. for next 7 days. It's a different technique. बात वही है, मैं कह रहा हूँ, it's about repetition and reminding yourself as well as your subconscious mind to achieve those goals. Work for them. There's pillow method also. Write your intention on piece of paper and just keep it below your pillow. And different visualization methods are also being described. So these are steps and these are different techniques for manifestation of our dreams in our life. If you have big dreams in life, if you want growth, inspire yourself as well as others. तो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, आज इन्वेस्टमेंट की बड़ी सारी बात होती है, यहाँ इन्वेस्ट करो, यू प्रॉफिटेबल होगा, वहां से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, इट्स इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। आज सपोज करो कोई पर्टिकुलर फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट है, तो उसने अपने आप में इन्वेस्ट किया है, इसलिए वो अपने फील्ड में काम कर पा रहा है और वो स्वयं को और दूसरों को रिजल्ट दे पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग इन हिमसेल्फ। तो अगर मैं चाहता हूँ अपने आप को अपग्रेड करना, अपने लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट चाहता हूँ, तो आई हैव टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। इन्वेस्ट इन माई सेल्फ लाइक के नए स्किल सेट को सीखने में, अपने आप को अपग्रेड करने में। अभी वैसे कम होता जा रहा है, हम दूर होते जा रहे हैं बुक से, बट मेनी ऑफ द पीपल हैव अ रीडिंग हैबिट कॉन्टिन्यूसली। एटलीस्ट इतना अगर हम करें, एक बुक हर महीने पढ़ने का अगर मैं लक्ष्य रखूं, अगर किसी की एक लाइफ हिस्ट्री भी मैं एक महीने में पढ़ लूं, इट्स इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री, आई विल से। जस्ट बिकॉज उसके लाइफ का पूरा निचोड़ एक बुक में है। उसके लिए आपको कोई बड़ी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। कोई भी एक बुक अगर मान लीजिए कॉस्टली से कॉस्टली भी होगी, तो 1000 2000, मतलब जो एवरेज बुक्स हमारे पास है 500 1000, और उसमें जो मुझे अगर मान लीजिए एक पॉइंट भी मेरे लाइफ को टर्न कर गया, तो यू कैन इमेजिन कितना सीन चेंज हो सकता है। तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, तो आज दिन आई एम टॉकिंग ऑन द डे बिफोर अक्षय तृतीया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि हम जीवन में वो सब हासिल कर सकें जो हम चाहते हैं। और जो बात की इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू कंटिन्यू योर जर्नी, upgrading your skill set with me? Type me in the comment box. Yes. तो be a part of Abundant Bharat mission. उसके लिए I am there to handhold you every time. तो I am on a mission so that हम अपने abundance से, अपनी भरपूरता से, अपने elevated mindset से हम अपनी country के elevation में, abundance में contribute कर सके। तो this is Abundant Bharat mission, जिस मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आई वॉन्ट योर सपोर्ट ऑल्सो, कि हम सभी अपने अपने लेवल पर, हम अपने अपने फील्ड में अपने से जुड़े लोगों को इसके लिए विशेष प्रेरणाएं दें, ताकि हम सभी स्किल सेट के साथ। अब आप देखिए, मेजोरिटी टाइम बातें क्या होती है, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को देखा है, सीन सो मेनी पीपल अराउंड। मेजोरिटी टाइम फला ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। Many of the time we are into it just to thank you. We are in that discussion, we are in that mode only. But मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। Yes, आप सोचिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूँ?
अगर मैं वो कर रहा हूँ तब मेरे पास अधिकार है कि मैं दूसरे को बोल सकता हूँ आप क्यों नहीं कर रहे। अगर मैं अपने कर्तव्यों को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरे को नहीं कह सकूंगा। Yes? तो इसलिए इसलिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू बी ऑन एक्शन मोड। हमारे एक मेंटर की बात मुझे याद आती है, एक्शन मेकर्स आर मनी मेकर्स, एक्शन टेकर्स आर सेल्फ डेवलपर्स। कि आप अगर एक्शन ले रहे हैं हर स्टेप पर, मुझे करना है, आई हैव टू डू, तो हम अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल आगे ले जा सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं। यस, ओके, सो इट्स अ वन स्टेप सॉल्यूशन, बी अ पार्ट ऑफ abundance accelerator हब, जिसमें ये सारी प्राप्ति आपको होने वाली है। हेल्थ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट। अभी आज हमने मैनिफेस्टेशन की बात की, माइंडसेट कैसे हम चेंज कर सकते हैं स्कार्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट। स्पिरिचुअली हम कैसे अपलिफ्ट हो सकते हैं, स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी विल बी Mohdaya, हैविंग most father. वन टू वन क्लैरिटी सेशन आल्सो। यस, so this is from my side कि अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हैं तो I'll be there to give you one to one session so that अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, it will be a custom made approach कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन I'll try to help you out to get out of that problem। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है, why I'm saying this to you, कि कहा जाता है माई एनवायरमेंट मोर पावरफुल देन माई विल पावर। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज पीपल जो इस बारे में सीरियसली रहते, वो हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। बजाय इसके कि अगर मान लीजिए मैं उस कम्युनिटी में हूँ, उस एनवायरनमेंट में हूँ जो खाने पीने में मस्त है, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म बेटर। तब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, अपने हेल्थ के प्रति आप जागरूक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। तो अगर इफ यू वांट योर विल पावर, योर ड्रीम्स टू बी मैनिफेस्टेड, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। यस, तो manifest the things, manifest your dreams, you have to have a community of like-minded people जो सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, जो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। टू जनरेट पॉजिटिविटी यू हैव टू जॉइन अ कम्युनिटी जिसके बेनिफिट कई सारे हमारे को होते हैं। वी गेट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, फैमिली मीटअप्स एंड कलेक्टिव माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, बेनिफिट्स दूसरे के एक्सपीरियंस से। आज अगर मैं आपसे कह पा रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस किया है, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड एक प्रोसेस होता है गेमिफिकेशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी गलती से बचाना हो मन को तो उसके लिए सजा देना आवश्यक है, और अगर मुझे प्रमोट करना है किसी अच्छे काम के लिए तो उसके लिए एक प्राइज देना है। गेमिफिकेशन के दौरान जैसे मान लीजिए बचपन में अनेक प्रकार के गेम्स खेलते हैं आगे बढ़ने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। So you'll having a gamification process here. We'll be having Abundathon. I just thought of name कि हम किस प्रकार से abundance को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि it's not about only mindset. It's about what you are talking. It's about what you are doing. It's about what company you have. Yes. इसलिए पिता परमात्मा भी कहते हैं बच्चे संग की बहुत संभाल करनी है। मैं हमेशा एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि पांडवास विजयी हुए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंपनी। यस, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? गिव मी अ थम्स अप। उनकी विजय इस बात के आधार पर ही हुई कि उनकी कंपनी में स्वयं भगवान थे, अदरवाइज वो तो हार ही गए थे, हारे ही हुए थे ना। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया था,
Just because of that company, they won the battle. Yes. So company is very important. तो I welcome you all on board कि आप सभी इस बारे में विशेष ध्यान देवें. How many of you are serious to take an action so that हम next level of journey में जा सकें? ये मीटअप्स हम मोस्टली एवरी वीक एक मीटअप रहा करेगा. दिस विल बी फॉर ईच एंड एवरी वन अराउंड. बट जो मैं बात कर रहा हूँ, वी विल बी हैविंग अ डिफरेंट इनर सर्कल कॉल्स एवरी वीक. इन दैट वी विल बी हैविंग इंडिविजुअलाइज अप्रोच. आपके लिए इंडिविजुअलाइज कि आपके लिए क्या आवश्यक है, उसको लेकर वी विल बी हैविंग मीटअप्स एवरी वीक, ऑनलाइन मीटअप्स एंड एज वेल एज frequent offline meetups also, so that we'll be having that kind of positive environment, so that we'll be able to upgrade ourselves. Okay. If you want to be on fast track, एक roads हो रहे गांव के through single roads. Those roads are not the toll roads. अगर आप you have to on be on the fast track, you have to pay toll on that road. How many of you agree with that? Yes. और आज के समय पर तो अब टोल पे रुकने की भी जरूरत नहीं होती. वी हैव द फास्ट टैग्स, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है आपके फास्ट टैग अकाउंट से, सो दैट आपको रुकना ना पड़े. तो बी ऑन द फास्ट चैनल. यस. अब आप कहेंगे कि व्हाई आई एम डूइंग दिस. मैंने पहले ही नंबर 1 लेवल पर मैंने आई शेयर्ड माय विजन. It's not about the money. It's about the commitment. It's about your commitment. It's about my commitment. So that हम अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकें जो हम अपने जीवन में चाहते हैं. It's not only about the courses which I am talking to you. It's about the journey. It's about the commitment. It's about the accountability. जिम्मेवारी है. It's not about knowledge only. आपको YouTube पे देखेंगे, Udemy पे, Coursera पे, Quora पे, there are so many platform out there जहां पर हो सकता है better courses than this. मैं I can admit that also, but it's not about only the knowledge part. It's about the journey which I want to give it to you. हम इस यात्रा पर चलने वाले हैं abundance की ओर. It's not about what I am getting out of it. It's about what I am becoming because of it. Getting it? It's a process of self transformation. It's a process of self improvement. It's a process of self empowerment. हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकें, हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को वो लेगेसी दे सकें. यस. पहले समय पर ये होता था कि आपके पास जमीन जायदाद कितनी है, बट नाउ हाउ मच आई एम इक्विप्ड. कितना इक्विप्ड हूं मैं आज के समय पर अपने आप के चैलेंजेस को, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए. यस. तो व्हाट इज द बेनिफिट. इस कम्युनिटी का बेनिफिट आई सेड कोर्सेज हैं, लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस है, challenges and we time to time we will be having challenges, certification, coaching and support. It's the most important thing. We'll be having rewards, live events and meetups. So we have our VIP private Facebook group also. I'll